आज की क्लास में हम परसेंटेज के AB रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये परसेंटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो स्वागत है आपका हमारी क्लास GDEC में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि इस AB रूल का हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम AB रूल का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जिस भी क्वेश्चन में कंपैरिजन होता है या फिर तुलना होती है, वहाँ पे हम AB रूल का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, तुलना किस चीज़ की? तुलना हमारी एज की हो सकती है, हाइट की हो सकती है, एरिया की हो सकती है यानी क्षेत्रफल, इनकम की हो सकती है या फिर सैलरी की हो सकती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहन की जो सैलरी है वो सोहन से ज़्यादा है। मोहन की सैलरी जो है वो सोहन से क्या है? ज़्यादा है। तो सोहन की सैलरी कितनी कम हुई? बातों को ध्यान से समझिएगा कि मोहन की सैलरी ज़्यादा है सोहन से, तो सोहन की सैलरी कितनी कम होगी मोहन से। अगर आपसे रुपीज़ में पूछा जाए तो आप तो इजीली बता देंगे, लेकिन जब परसेंटेज की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो जाता है। आइए आगे सीखते हैं हम AB रूल के बारे में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये है। अब अगर आपको मैं 20 रुपये देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 20 रुपये दे रहा हूँ, तो आपके पास कितना रुपये हो गया? 120 रुपये हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे 20 रुपये ले लूँ, अगर मैं आपसे 20 रुपये ले लूँ तो कितना रुपये? 80 रुपये हुआ। तो यहाँ पे रुपीज़ की बात चल रही थी तो आपने इजीली बता दिया। अब आगे हम परसेंटेज का भी समझते हैं। देखिए, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं A और B, ठीक है। इसके पास A के पास है 100 रुपये और B के पास है 120 रुपये, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ सीधे सीधे है कि B हमारा कितना ज़्यादा है A से, B हमारा कितना ज़्यादा है A से। तो आप यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि B के पास 120 रुपये है और वो A से कितना ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, जितना A के पास है उतना आप माइनस कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 20। तो B कितना ज़्यादा है A से? 20 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि A कितना कम है B से, A हमारा कितना कम है B से, तो देखिए B के पास कितना है? 120। A के पास कितना है? 100। तो हमारा A कितना कम हुआ B से? 20 रुपये कम हुआ। और B हमारा A से कितना ज़्यादा हुआ? 20 रुपये ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो रुपीज़ में हम लोग बात कर रहे थे, नॉर्मल क्वांटिटी थी, तो आपने इजीली आंसर दे दिया। बट अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलत करते हैं। यहाँ पे वो ध्यान नहीं देते जब उनसे परसेंट की बात पूछी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि दो व्यक्ति हैं A और B। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ये जो हमारा B है वो कितना ज़्यादा है? वो 20% ज़्यादा है। किससे? A से। तो A बताइए, A कितना कम होगा, कितना परसेंट वो कम होगा B से। तो बहुत लोग तुरंत आंसर दे देते हैं कि 20% वो कम होगा, बट ऐसा नहीं होता। परसेंटेज में ऐसा नहीं होता, प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। अगर 20 रुपये यहाँ होते कि भाई B हमारा 20 रुपये ज़्यादा है तो A कितना कम है, तो 20 ही रुपये कम होता, बट परसेंटेज में ऐसा नहीं होता। अब इसको हम आगे
समझते हैं। देखिए, हमारे ए और बी हैं, ठीक है। हमने कहा कि बी हमारा 20% ज़्यादा है ए से। कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि ए हमारा कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। ए हमारा 100% रहा होगा और बी हमारा क्या है? 20% ज़्यादा है, ठीक है। तो बी हमारा कितना हो जाएगा? 100 + 20 यानी 120% हमारा बी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए 120% हमारा बी ज़्यादा है। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए जो है वो कितना प्रतिशत कम है बी से, ए कितना प्रतिशत कम है बी से, तो यहाँ पे बहुत लोग देख के सीधे आंसर दे देंगे कि भाई अगर 20% हमारा बी ज़्यादा है तो 20% ए कम होगा। लेकिन ये गलत है। देखिए हमारा कितना ज़्यादा है बी, पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा है। तो कैसे निकालेंगे? 120 में से 100 घटा देंगे। अच्छा, किससे ज़्यादा है? हम लोग किससे रिलेट कर रहे हैं? तो जिससे भी हम लोग रिलेट करते हैं उसको हमेशा हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20/120 प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100। तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो देखिए ये जो हमारा आंसर आया कितना आया? 16.66% आया। देखिए कितना अंतर हो गया कि हमारा बी कितना ज़्यादा था? 20% ज़्यादा था, लेकिन ए हमारा कितना कम है? 16.66% कम है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए ए और बी हमारे 2 पर्सन हुए। अब ए हमारा क्या है? 25% अधिक है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ए हमारा क्या है? 25% अधिक है। तो मान लेते हैं कि बी हमारा 100% है, ठीक है। हमने मान लिया कि बी हमारा 100% है। तो ए कितना ज़्यादा है बी से? तो भाई अगर बी 100 है, ए उससे 25 और ज़्यादा है। अगर बी 100 है, ए 25 और ज़्यादा है, तो ए हमारा कितना ज़्यादा हुआ? 125% ज़्यादा हुआ, ठीक है। 125% ए हमारा है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी हमारा कितना कम है? बी हमारा कितना कम है ए से, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा है? 25% हमारा ए ज़्यादा है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और देखिए कितना ज़्यादा है ए हमारा? ए हमारा कितना ज़्यादा है? तो 125 में से 100 घटा देंगे। किससे हम लोग रिलेट कर रहे हैं? किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? तो हम लोग ए से रिलेट कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं कि भाई हमें ए से जानना है कि बी कितना कम है। तो ए कितना है हमारा? 125। क्या निकालना है हमको? प्रतिशत निकालना है, तो गुणे 100। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो 25/125 गुणे 100 और इसको काटेंगे तो देखिए आंसर हमारा कितना आ गया? 20%, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे ए जो है कितना ज़्यादा था? 25% ज़्यादा है। लेकिन बी कितना कम है? बी कितना कम है? 20% कम है। तो आपने देखा प्रतिशत में कैसे हमारे जो वेरिएशंस हैं, हमारे जो नंबर हैं वो चेंज हो रहे हैं। अगर मैं आपको क्वांटिटी में पूछता, अगर रुपीज़ में अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ए हमारा
₹25 ज़्यादा है। ए हमारा कितना ज़्यादा है? ₹25 ज़्यादा है। तो बी कितना है? तो बी आप आसानी से बता देते कि वो ₹25 कम है। लेकिन प्रतिशत में ऐसा नहीं होगा। प्रतिशत में देखिए ए कितना ज़्यादा था? 25% ज़्यादा था। लेकिन बी कम कितना है? बी कम है 20%। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिए हम बात करते हैं फॉर्मूला की कि ए बी रूल का हमारे क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा। लैंग्वेज आप फिर से पढ़िएगा क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। फिर से पढ़ लीजिए। यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/100 प्लस x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं। देखिए आगे का फॉर्मूला कह रहा है कि यदि ए बी से x% कम है तो बी ए से अधिक होगा। कितना अधिक होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/100 माइनस x गुणे 100%। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कम पूछा है तो हमने क्या किया? माइनस किया है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपसे अधिक बोल रहा था तो हमने क्या किया? यहाँ पे प्लस किया, जोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। आपको जो सुविधा हो, जो आपको अच्छा लगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं अपने रेशियो मेथड पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है हमारा। कौन सा मेथड? रेशियो मेथड यानी अनुपात विधि। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 25% हमारा ज़्यादा है, 25% हमारा ज़्यादा है। हमारा मान लेते हैं भाई कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए हमारा 25% ज़्यादा है तो बी कितना कम होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये जो हमारा प्रतिशत है इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो देखिए जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, बटे में इसको बदलेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि परसेंटेज को बटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से भाग दे देंगे। तो देखिए जब इसको हम काटेंगे 25 से कम 25 और ये 4 बार, तो हमारा कितना आ गया? 1/4। ठीक है, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने बस इस 25% को बटे में बदला है जो कि आया 1/4। ठीक है, तो देखिए ए कितना ज़्यादा है बी से? 25%। ठीक, अगर बटे में बात करें तो 1/4। अच्छा ज़्यादा है तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4 हमारा ज़्यादा है। तो बी कितना कम होगा? कम बोला है तो इसका हम लोग जस्ट अपोजिट कर लेंगे, प्लस का हमारा हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि हमें भाई कम निकालना है। ठीक है, ऊपर का डिजिट, ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो रहेगा डिजिट, जो संख्या रहेगी वो वैसी ही लिखी रहेगी। और नीचे का देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, ऊपर की जो हमारी संख्या थी 1 थी तो वो 1 ही हम लोग लिख दिए। यहाँ पे 4 था तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है या ट्रिक कह लीजिए इसको या शॉर्टकट कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया, पहले 25% को बदला किस में? बटे में। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा था? इंक्रीज बोल रहा था, ज़्यादा बोल रहा था।
तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देखिए ऊपर की जो हमारी संख्या थी वो तो ऐसे ही है, फिर बाद में इनको हमने जोड़ दिया। जैसे 1/4 था तो 4 और 1 हमने जोड़ दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए इसको अब हम प्रतिशत में बदलें तो हम क्या करेंगे? गुणे 100, और इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, तो देखिए ए हमारा कितना ज़्यादा था? 25% ज़्यादा था, लेकिन बी हमारा कम कितना है? 20% कम है। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी का हम लोग क्या करते हैं, इसी का हम लोग अपोजिट कर लेते हैं। जैसे ए और बी, अब कह रहा है कि ए हमारा 20% ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कम वाले पे भी करेंगे। देखिए 20% ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम लोग बटे में चेंज कर लेंगे। तो जब बटे में चेंज करेंगे, देखिए जब बटे में इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 20/100 और ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 आ गया। क्या बोला गया था? कि ज़्यादा है, तो हम लोग प्लस का यूज़ किए। तो देखिए आपको कैसे करना है, प्लस 1/5, इस प्लस का हमारा हो जाएगा माइनस, 1 का हमारा 1 ही रहेगा, और इसको फिर हम लोग जोड़ देंगे तो 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा? 6। प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100। तो ये कितना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 16.66%। ठीक, स्टेप वाइज आप याद करिए। स्टेप वाइज जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें याद हो जाती हैं। हमने क्या किया कि क्वेश्चन में क्या बोला? 20% ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। तो हमने इस 20% को क्या किया? बटे में चेंज कर दिया। तो बटे में कितना आया? 1/5, 1/5। तो ज़्यादा बोला था तो हमने प्लस लगाया। ठीक है, तो बी कितना कम होगा? तो भाई कम है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इस प्लस का माइनस हो गया, 1 हमारा वैसे का वैसा ही रहा, और नीचे का जो संख्या था, नीचे की जो संख्या थी, हमने क्या कर दिया? इनको देखिए, इनको हमने जोड़ दिया। 5 और 1 6 हो गया। प्रतिशत निकालना था इसलिए हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार कम कर लेते हैं कि ए है, बी है। ए हमारा 10% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 10% कम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बटे में चेंज करेंगे। तो बटे में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/10 आएगा। तो यहाँ हमारा माइनस था, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस। इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखिए यहाँ माइनस था तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ऊपर का हमारा 1 ही रहेगा, और नीचे का 10 + 1 हमारा हो जाएगा 11। और इसको जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कितना % में आंसर निकल आएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कितना कम था? 10% कम था। ठीक है, माइनस में है, तो इस माइनस का हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक, पूरा स्टेप वाइज चलना है। हमने क्या किया? उसको बटे में निकाला, प्लस था तो माइनस कर दिया। ऊपर की डिजिट जैसे थी हमने वैसे ही रखी। नीचे की डिजिट को हमने कैसे लाया? इनको और इनको जोड़ दिया। 10 और 1 हमने जोड़ के 11 कर लिया। प्रतिशत निकालना था तो हमने गुणे 100 कर लिया। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया? 9.09%। ठीक, ये हमारा ज़्यादा है। ए हमारा बी से 10% कम है, बी हमारा ए से 9.09% ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ इस वीडियो को
लाइक भी कीजिए।